हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओजस मैथमेटिक्स। आज मैं आपको इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 3 पढ़ाने वाला हूँ। इस लेक्चर के अंदर हम इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर के बारे में बात करने वाले हैं और इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका बहुत अधिक यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो इंटीग्रेशन का जो साइन होता है वो फंक्शन के अंदर जा सकता है। इंटीग्रेशन का जो साइन होता है वो फंक्शन के अंदर एंटर कर सकता है। इसका मतलब क्या है, इसको एग्जांपल समझते हैं। इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जैसे इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये हमारा क्या है, फंक्शन, पूरा फंक्शन दे रखा है। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। ये हमारा पूरा क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन का साइन है ये फंक्शन के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। मतलब फंक्शन के किसके पास जाएगा, पहले एक्स क्यूब के पास, फिर किसके पास, एक्स स्क्वायर के पास, फिर 3x के पास, फिर 6 के पास। ठीक है, तो कर देते हैं। इंटीग्रेशन का साइन पहले एक्स क्यूब के पास गया। ठीक है, और ध्यान रखना जिस जिस के पास इंटीग्रेशन का साइन जाएगा अंदर एंटर होने के बाद, तो उधर dx भी जरूर लगेगा। अगर इंटीग्रेशन का साइन किसी फंक्शन के किसी पार्ट के पास गया है तो वहां पे इंटीग्रेशन के साइन के साथ dx जरूर लगेगा। अब इंटीग्रेशन का साइन किसके पास जाएगा, इधर प्लस है ना, तो प्लस लगाओ पहले। एक्स स्क्वायर के पास तो एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन का साइन आ गया इधर, और dx का dx लगाओ, है ना। dx लगाना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखो इंटीग्रेशन का साइन किसके पास जाएगा, 3x के पास, तो 3x के सामने प्लस का निशान है ना, इधर प्लस लगाओ, तो इंटीग्रेशन का साइन इंटीग्रेशन 3x। ठीक है, उसके बाद आगे प्लस दे रखा है, प्लस 6 दे रखा है, 6। अब इंटीग्रेशन साइन किसके पास, 6 के पास, और फिर क्या लगा दो, dx लगा दो। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा इंटीग्रेशन क्या करता है, फंक्शन के अंदर एंटर कर सकता है, और जहां जहां इंटीग्रेशन एंटर करेगा वहां क्या लगा देना, अपन को dx लगा देना। ठीक है, यहां तक बढ़िया। अच्छा, इसके बाद देखो ये तो आपको पता ही है, ये प्रॉपर्टी पिछले लेक्चर में भी बताई थी। प्रॉपर्टी नहीं, सॉरी, फॉर्मूला होता है एक्स रेस टू पावर एन का। एक्स रेस टू पावर एन है तो क्या होता है फॉर्मूला, ये लिख देता हूं एक बार, एक्स रेस टू पावर एन इंटीग्रेशन dx, एक्स रेस टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी क्या होता है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो और यहाँ पे इस फॉर्मूले की बात बता दी थी मैंने आपको कि n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर n की वैल्यू -1 हो जाएगी तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर n की वैल्यू -1 हो गई तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 0। तो मैथ्स के अंदर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको फिर ओपन करना शुरू करते हैं। x की पावर 3 है, n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 + 1 और नीचे भी 3 + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू 3 + 1 अपॉन 3 + 1 प्लस, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, x की पावर 2 है, तो इसका मतलब इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। n की वैल्यू 2 है तो x की पावर 2 + 1, ये ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका मैं, 2 + 1 प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे dx नहीं लगाया मैंने, यहाँ पे dx लगा लेना। अच्छा, तो ये फंक्शन है, इफ इस फंक्शन में से देखो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो हम यहाँ से कॉन्स्टेंट x को फंक्शन के अंदर से x को छोड़ के बाकी सबको क्या ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो x को छोड़ के बाकी क्या है फंक्शन में, 3 को बाहर ले जाओ, अंदर क्या रह गया, x dx रह गया। क्या रह गया, x dx प्लस, यहाँ पे देखो फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। तो फंक्शन में ये जो फंक्शन है इसमें x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है, x तो है ही नहीं, तो बाकी क्या बच गया, 6, तो 6 तो कांस्टेंट रहेगा, 6 को बाहर ले लो, अंदर क्या रह गया, कुछ भी नहीं, तो dx का dx, इधर कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, 1। बोलो समझ में आया कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये नई चीज सीखने को मिलेगी आपको। कांस्टेंट 6 था, नंबर तो कांस्टेंट ही होते हैं, इनको बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से। 3 को निकाल लिया, 6 को निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे अंदर तो कुछ नहीं, कुछ बाकी नहीं था तो 1 लगा लिया यहाँ पे x। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्या हो गया, x की पावर 4/4 प्लस इसका x की पावर 3/3 प्लस 3 का 3। यहाँ पे देखो कैसे करोगे, x की पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लें। अब n की वैल्यू कितनी हो गई, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। n की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1 हो चुकी है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो x की पावर 1 + 1 और नीचे भी 1 + 1, तो x की पावर 2/2 डायरेक्ट लिख दिया, प्लस 6 का 6 यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना, ये चीज नोट कर लेना और ध्यान भी रखनी है क्या, कि कांस्टेंट का
जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, x होगा, क्या होगा, x प्लस सी, है ना, x प्लस सी। ये याद रखना आपको। कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर हो गया, ठीक है, वैसे भी आपको पता ही है, अगर केवल कांस्टेंट हो, यहाँ पे ध्यान रखना, केवल क्या हो, कांस्टेंट, और यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट ही आना चाहिए, सिर्फ कांस्टेंट। जैसे कोई नंबर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एंड सो ऑन। या फिर यहाँ पे अगर मैं y भी लिख दूँ तो वो भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। अब देखो 1 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, केवल कांस्टेंट है ना यहाँ पे, तो उसका इंटीग्रेशन क्या लगा दो, x लगा दो, x, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे 2-4 बातें और करूँगा यहाँ पे साथ में ही। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसे होता इंटीग्रेशन y dx, ठीक है, इंटीग्रेशन y dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या करते हैं आप लोग, देखो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो x को छोड़ के बाकी सारा कांस्टेंट, तो y है ना, y कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो y को बाहर ले लो, y बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, अंदर कुछ बचा ही नहीं, तो 1 मान लो, 1 dx। अब देखो यहाँ पे अंदर क्या रह गया, केवल कांस्टेंट रह गया, तो केवल कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस सी, ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर ऐसे दे रखो इंटीग्रेशन ऑफ वाई जेड टी एक्स, ठीक है, तो इसका क्या आएगा, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए, इनको बाहर निकाल लो, वाई जेड, अंदर क्या रह गया, अंदर कुछ नहीं है, अंदर कुछ नहीं बचा ना, तो 1 मान लेंगे, 1 dx। अब ये केवल कांस्टेंट रह गया ना अंदर, तो केवल कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, तो वाई जेड एक्स प्लस सी, आ गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आएगा आपको, 6x आ गया, और प्लस में क्या लगा देंगे, c लगा देंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे। ये प्रॉपर्टी समझ में आई आपको कि इंटीग्रेशन का साइन क्या करता है, अंदर फंक्शन के अंदर एंटर कर सकता है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था इस चीज के ऊपर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी प्रॉपर्टी के ऊपर, एक हल्का सा क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। इंटीग्रेशन x की पावर 5 प्लस 7x प्लस 16 ये दे रखा, मान लो एम ही, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो सिंपल, सबसे पहले देखो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो इस फंक्शन के अंदर x को छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो आपने देखा इसको, और आपने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन का साइन अंदर जा सकता है, तो इंटीग्रेशन को अंदर ले जाओ, x की पावर 5, जहां जहां इंटीग्रेशन का साइन जाएगा वहां पे dx लगाना जरूरी है, dx प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन इसके पास जाएगा, इंटीग्रेशन 7x, यहाँ पे dx लगा दो, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 16 के पास, यहाँ पे dx लगा दो। dx इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे dx है, अगर यहाँ पे dy होता तो फिर अपन dy लगाते हैं, dz होता तो dz लगाते हैं, अभी dx चल रहा है तो dx लगा रहे हैं। मैक्सिमम टाइम आपको dx ही मिलने वाला है वहां पे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसका मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, अच्छा जी, ठीक है जी। अब इसको भी कर सकते हो आप, इसको भी कर सकते हो, इसको कैसे करोगे यार, अभी बहुत हो गया, बहुत बार बता दिया मैंने, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस, यहाँ पे देखो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो x को छोड़ के बाकी सारा क्या होगा, कांस्टेंट, तो 7 को बाहर निकाल सकते हैं, अंदर क्या रह गया, x dx, ठीक है, प्लस x को छोड़ के बाकी सारा कांस्टेंट, तो x तो है ही नहीं, तो 16 कांस्टेंट होगा, 16 को बाहर निकाल लो, dx, अंदर कुछ नहीं बचा, अंदर 1 मान लिया, ठीक है जी। अच्छा, x रेज टू पावर 6 अपॉन 6 प्लस 7, अब x की पावर कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर 1 है, तो फॉर्मूला लग जाएगा वापस वही, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो 2 अपॉन 2 प्लस 16, ये केवल कांस्टेंट है ना अंदर, केवल कांस्टेंट समझते हो, कांस्टेंट का मतलब होता है कोई भी नंबर, जैसे 2 3 4 5 6, और इंटीग्रेशन के अंदर तो कांस्टेंट उसको मानते हैं, जैसे मान लो dx लिखा हुआ है, तो x को छोड़ के बाकी जो सब बचा हुआ है ना, वो सारा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा प्लस c, ठीक है। इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट किसको मानते हैं हम, जैसे मान लो जो dx को छोड़ के बाकी सब लिखा होता है, जैसे मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे ऐसे ही, जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x स्क्वायर नहीं वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टी डी एक्स, ठीक है। अब मेरे को बताओ ये फंक्शन है, इस किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन, और तो इस फंक्शन के अंदर x को छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट होंगे,
तो x है इसमें, x तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये सारे क्या है, कांस्टेंट, इनको बाहर निकाल लो। वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टी, अंदर ये dx, इधर कुछ नहीं बचा तो इधर 1 मान लिया, तो इसका भी इंटीग्रेशन, केवल कांस्टेंट रह गया तो अंदर x, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टी प्लस सी। ठीक है, ये आंसर आ गया। इस प्रकार से करेंगे। ठीक है जी, बढ़िया। अच्छा, एक और कर लेते हैं ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन। मजा आने लग गया अब तो आपको, मुझे कुछ समझ में आ रहा है। एक ऐसा ही क्वेश्चन हल्का सा, मान लीजिए इंटीग्रेशन, आपकी बार dx की जगह ना अपन dy कर देते हैं, dy x जेड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ मान लो। अब बताओ इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, y के रिस्पेक्ट में। तो इस फंक्शन में y को छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट होंगे, तो इन दोनों में तो y आ नहीं रहा, तो ये तो इसका मतलब ये दोनों क्या कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल सकते हो। x जेड स्क्वायर, अंदर रह गया dy, इधर कुछ नहीं बचा, इधर 1 मान लेंगे। अच्छा, x जेड स्क्वायर का x जेड स्क्वायर, केवल कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा y आएगा। किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या आएगा, y आएगा प्लस c। यहाँ पे केवल कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x कब होता है, जब dx के रिस्पेक्ट में हो। यहाँ पे dy के रिस्पेक्ट में था, इसलिए हमने क्या लगा दिया, y लगा दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर, लीनियर का इंटीग्रेशन कैसे करोगे। जैसे लिखा हुआ है आपके सामने ax प्लस बी टाइप, कुछ भी लिखा हुआ है, आपको पता ही होना चाहिए वैसे लीनियर किसको बोलते हैं, लीनियर का पता होना चाहिए। लीनियर कोई भी ax प्लस बी टाइप का कोई भी फैक्टर है ना, एक्सप्रेशन क्या होता है, लीनियर होता है। लीनियर में हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 होती है ना। HP कितनी होती है, हाईएस्ट पावर, उस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 होती है। उसको क्या बोलते हैं, लीनियर फैक्टर बोलते हैं। जैसे ax प्लस बी, यहाँ पे a क्या है, a और b, यहाँ पे a और b क्या है, रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। और यहाँ पे x क्या है, x एक वेरिएबल है, x क्या है, एक वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू अपन को पता नहीं होती। ठीक है, तो ax प्लस बी टाइप का कोई भी फंक्शन क्या होगा, सॉरी ax प्लस बी टाइप का कोई भी फंक्शन नहीं, ax प्लस बी टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन अपने आप में क्या हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे उसको, लीनियर बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देता हूँ आपके, इसके लिए एग्जांपल 2x प्लस 3, यहाँ पे a कितना है 2, b कितना है 3, x दे रखा है, तो ax प्लस बी टाइप का एक्सप्रेशन बन गया है। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और ये x का x। ठीक है, एग्जांपल और ले लो, -4x -7, a की वैल्यू कितनी -4, b की वैल्यू कितनी -7, x का x, तो क्या बन गया, ax माइनस बी टाइप का एक्सप्रेशन बन गया। a एक प्लस हो यहाँ पे या फिर माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। ठीक है, यहाँ पे देखो a इसको मान लिया, b इसको मान लिया, b +7 को मान लो, -7 को मान लो, एक ही बात है। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है कि a की वैल्यू यहाँ पे -4, b की वैल्यू 7 मान लो, -7 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 1 है। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन हो, अगर उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसको हम लीनियर बोलेंगे। लेकिन हाईएस्ट पावर भी अपन किसकी बात करते हैं, वेरिएबल की, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ और लीनियर का एग्जांपल देखो, जैसे 4x -9, इसमें बताओ वेरिएबल कौन है, x की हाई पावर कितनी है, पावर तो ऊपर होती है, कुछ नहीं दे रखा तो 1 मानेंगे, तो हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब ये क्या है, अपने आप में लीनियर है। ठीक है, 4/5 x स्क्वायर -7x + 6, इधर देखो, इधर वेरिएबल x है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, कुछ नहीं दे रखा, 1 मानेंगे। इधर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है, इधर से 2 आ रही है, इधर से 1 आ रही है, और इधर तो x है ही नहीं, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। इसका मतलब ये लीनियर तो नहीं है, लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है, ये क्या है, अपने आप में साफ साफ बचा रहा है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, लीनियर के इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो एग्जांपल, अब आपको समझ में आ गया लीनियर किसको बोलते हैं। एग्जांपल कर लेते हैं लीनियर के ऊपर। जैसे इंटीग्रेशन की आपको बात दे दिया, 2x + 3 dx, ऐसे दे दिया मान लो। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान होता है। अभी अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि इंटीग्रेशन जो होता है फंक्शन के अंदर ट्रांसफर हो सकता है, एंटर हो सकता है, तो ये इंटीग्रेशन फंक्शन के जो डिफरेंट पार्ट्स है उसके पास ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी आंसर आता है। 2x इंटीग्रेशन इसके पास ट्रांसफर हो गया, प्लस और एक चीज तो भूल ही गई, dx भी तो लगेगा यहाँ पे, जहां जहां इंटीग्रेशन जाएगा वहां वहां dx लगेगा, प्लस 3 के पास जाएगा इंटीग्रेशन,
और फिर dx लगेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया। 2x के पास गया इंटीग्रेशन, dx लग गया, 3 के पास गया dx लग गया। अब देखो, अब ये फंक्शन है, इधर 3 फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो x को छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट, x को छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट होंगे फंक्शन के अंदर। तो 2 कांस्टेंट होगा, 2 को बाहर निकाल लो, अंदर x रह गया, dx रह गया, प्लस इधर 3 कांस्टेंट होगा, बाहर निकाल लो, dx। इधर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इधर 2, इधर x की पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लें, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा x की पावर n का। तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 2 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3। केवल कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा, y होगा, x होगा। क्यों? क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, x। ठीक है, उसके बाद प्लस क्या लगा देंगे अपन, इसमें प्लस लगा देंगे c। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? लीनियर का इंटीग्रेशन। इसी प्रकार से आप एक क्वेश्चन और कर सकते हो, इंटीग्रेशन जैसे लिखा हुआ है 4/5 x माइनस 7। ठीक है, ये dx। इसको अपन को आपको खुद सोल्व करना है, वापस वही करना है। ये इंटीग्रेशन सबके पास ट्रांसफर हो जाएगा, इसके पास होगा पहले, फिर इसके पास होगा। हाँ, एक बार कर देता हूँ, जैसे 4/5 x dx, ये इंटीग्रेशन। अब ये माइनस है, माइनस बाहर ले लो, अंदर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बाहर ले लिया, तो बाहर था ना, तो बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन 7 के पास गया, dx लग गया। अब तो आप इसको कर ही सकते हो बड़ी इजीली। यहाँ पे 4/5 x और यहाँ पे 7 फंक्शन है, तो यहाँ से 4/5 बाहर चला जाएगा, x रह जाएगा, और x का वो सेम हो जाएगा इंटीग्रेशन, x² 2। यहाँ पे माइनस तो बाहर ही है, 7 बाहर चला गया, अंदर 1 रह गया, तो x आ जाएगा प्लस c। खुद से करना है यार इसको, आई होप समझ में आ रहा होगा आप। ठीक है, ये क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, उसको करा देता हूँ मैं, उसके बाद लेक्चर की एंडिंग करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर आपको बहुत जल्दी आएगा। एक क्वेश्चन था जो मेरे को कराना था, एग्जाम्पल नंबर 4, ये होमवर्क में दिया था मैंने। ठीक है, x² अपॉन x प्लस 1, x² अपॉन x प्लस 1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, dx। नई नई चीजें सीखने को मिलेगी आपको। x² अपॉन x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? देखो, i इक्वल टू, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में +1 -1 कर देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे आपको कैसे पता चला +1 -1 कर रहा है? प्रैक्टिस से, मैंने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है इंटीग्रेशन की, इसलिए वो चीजें अपने आप ही नजर आ जाती है। ठीक है, तो +1 करो और -1 करो, तो x² -1 +1, -1 कर दिया, +1 कर दिया अपनी तरफ से। ठीक है, नीचे क्या है? x + 1 और ये dx। ठीक है, अब क्या करोगे, x² -1 को एक साथ कर लो और 1 को अलग कर लो, तो x² -1, ठीक है, +1 अपॉन x + 1, ये इंटीग्रेशन dx। अब बंटवारा कर दो, क्या कर दो? बंटवारा मतलब x + 1 को इसके नीचे लिख दो और x + 1 को इसके नीचे भी लिख दो, अलग अलग कर दो, सेपरेट कर दो। x² -1 अपॉन x + 1 इंटीग्रेशन dx, प्लस 1 के अपॉन में लिख दो 1 अपॉन x + 1, क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन dx। ठीक है, यहां तक पहुंच गए, बढ़िया। अब देखो यहाँ पे ये स्क्वायर लगा दो, क्या लगा दो? स्क्वायर। 1 था ना, 1 के ऊपर कुछ नहीं था, तो 1 का स्क्वायर कर दिया। अब a² - b² क्या बन गया? a² - b² का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे 1 दे रखा, जानबूझ के स्क्वायर कर दिया मैंने, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब a² - b² बन गया, क्या बन गया? a² - b²। आपको पता ही है, a - b और a + b, इतना फॉर्मूला तो आपको आता होगा यार। a² - b², a - b, a + b। नीचे क्या लिखा हुआ है? x + 1 लिखा हुआ है, इधर dx प्लस, ठीक है, इधर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x + 1 dx। ठीक है जी, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बन गया इधर? इंटीग्रेशन x - 1 dx प्लस 1 अपॉन इंटीग्रेशन x + 1 dx। अब देखो, जो चीज मैंने आपको सिखाई थी, क्या सिखाई थी? लीनियर का इंटीग्रेशन सिखाया था ना। लीनियर का इंटीग्रेशन कैसे करते? ये लीनियर है कि नहीं है बताओ? लीनियर है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि देखो इसमें वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर कितनी है? कुछ नहीं दे रखा, 1 मानेंगे ना, 1 है, इसका मतलब ये क्या है? अपने आप में लीनियर है। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? इजीली है करना, ये इंटीग्रेशन अंदर चला जाएगा, x के पास जाएगा, dx लगाएंगे, इधर 1 है, माइनस है ना, तो माइनस लगा दो, 1 के पास गया और dx लगा दिया, तो केवल कांस्टेंट बन गया। ठीक है, यहां तक पहुंच गए, ये समझ में आ गया यहां तक। अब ये इसको ऐसे लिख दो, +1 अपॉन x + 1 ऊपर dx। ठीक है, इसको कर लोगे फॉर्मूला, x
एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, 2/2 माइनस केवल कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x, बहुत बढ़िया, प्लस। अब ये कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, ये सोचो। ये सर आप लोग सोच रहे होंगे सर ये भी तो लीनियर है, बिल्कुल है लीनियर। देखो इसमें वेरिएबल x है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी 1 है, तो ये लीनियर तो है यार। लेकिन मैंने जो इंटीग्रेशन आपको सिखाया था वो लीनियर का तब सिखाया था जब वो कहाँ पे हो, न्यूमरेटर में हो। कहाँ पे हो, न्यूमरेटर में। यार लीनियर तो ये भी है x+1, लेकिन ये कहाँ पे दे रखा है, डिनोमिनेटर में दे रखा है। और मैंने आपको जो सिखाया है ना पीछे अभी इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर, वो किसके लिए है, वो है न्यूमरेटर में अगर लीनियर एक्सप्रेशन दे रखा हो। यहाँ पे कहाँ दे रखा है, डिनोमिनेटर में दे रखा है। तो वैसे तो कर नहीं सकते इसको। अब कैसे करेंगे, करने के इसके बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं सबसे इजी वे में कराता हूँ आपको। इसका जो होगा डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। मैंने आपको 1/x इंटीग्रेशन 1/x dx बताया था, क्या होता है ln mod of x, या फिर मैंने आपको ऐसे लिखवाया होगा। ln का मतलब होता है log x बेस e प्लस सी, ये कराया होगा, ठीक है, log x बेस e प्लस सी, ठीक है। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। किसका होता है, 1/x का। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, 1/x+1 दे रखा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो ये 1/x था तो ln mod of x चला गया, तो अगर 1/ax प्लस बी हो, 1/x प्लस बी हो, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, ln ax प्लस बी, और नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, देखो वापस बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ तक इसका समझ में आ गया होगा आपको, इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। 1/, इसकी बात कर रहे हैं ना अपन, 1/x+1 dx, ये कैसे होगा, क्योंकि मैंने आपको ये बता रखा है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln mod of x होता है। या तो आप यहां से देख लो ln mod of x प्लस सी, x की जगह क्या आ गया, x+1 आ गया, तो ये। या फिर सबसे बेस्ट जो है, जैसे मैं याद रखता हूं इसको, सबसे बेस्ट 1/लीनियर, 1/लीनियर का जो इंटीग्रेशन आएगा ना, वो आएगा ln mod of लीनियर, है ना। ln का मतलब होता है कि log का जो बेस है वो e है ना। log का बेस क्या है, e है। यहाँ पे ln मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट में लिखते हैं, log का बेस अगर e होता है तो उसको ln लिख सकते हैं। तो आप अगर log बेस e कर दोगे तब भी ठीक है, या फिर ln कर दोगे तब भी ठीक है। तो ln mod of लीनियर, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो, और 1/ कोफिशिएंट ऑफ x इन लीनियर, लीनियर के अंदर जो कोफिशिएंट ऑफ x है उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। अब देखो यहां पे देखो ये क्या बन गया, इस फॉर्मूले का ध्यान रखना बस, है ना। धीरे धीरे समझ जाओगे आप कैसे। तो ये लीनियर है ना, लीनियर है, तो ln mod ऑफ लीनियर, लीनियर का मोड x+1 मोड कर दिया, और 1/ कोफिशिएंट ऑफ x इन लीनियर, x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1/1 प्लस c, तो ये क्या आ गया, ln mod ऑफ x+1 प्लस c, ठीक है। सिंपल वे में आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, अगर लीनियर फैक्टर कहीं पे नजर आ रहा है ना। जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसे समझाता हूं मैं आपको। दूसरा 1/2x प्लस 1 ऐसे दे रखा मान लो, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है, dx लगा हुआ है। तो ये देखो आपको पता ही है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln mod ऑफ x, या फिर ln mod ऑफ x होता है। तो यहाँ पे क्या लगा दो, ln mod ऑफ, ये लीनियर आ रहा है ना, 1/ क्या बन रहा है, लीनियर बन रहा है, क्योंकि इसकी x की हाईएस्ट पावर कितनी 1 है। तो ln mod ऑफ लीनियर, और किससे डिवाइड कर, 1/ इस फॉर्मूला 1/ कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, 1/2, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं, थर्ड, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको अभी, ये इसका आंसर क्या आएगा, 1/ लीनियर है, 1/ लीनियर क्या जाएगा, ln mod ऑफ लीनियर, और 1/ कोफिशिएंट ऑफ x इन लीनियर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे था तो ln mod ऑफ लीनियर और 1/ कोफिशिएंट ऑफ x, का कोफिशिएंट कितना है 2,
तो 1/2। अब देखो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 1/3x+5 ऐसे दे रखा है dx, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करोगे? देखो सबसे पहले देखो ये 1/लीनियर है कि नहीं है? सर 1 नहीं दे रखा। अरे यार नजर नहीं आ रहा, एक सेकेंड मैं इस पेज पे कर लेता हूँ। dx/3x+5, ठीक है, ये दे रखा है। अब इसको करना है, कैसे करोगे? ये 1/लीनियर दे 1/लीनियर बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है, ठीक है। 1 नहीं दे रखा, अरे यार ये लगा लो 1, ठीक है। कैसे करोगे? वही ln मोड ऑफ लीनियर लगा दिया, और कोफिशिएंट ऑफ x से कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 1/3 आ जाएगा। क्या आएगा? 1/3 प्लस, ठीक है। ऐसे कर सकते हो आप लोग उसको। बोलो कोई दिक्कत? मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ 1/लीनियर के, ताकि आप उनको कर सको। फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चन, है ना। मैं एक जैसी चीजें ना एक जगह करा रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे। कुछ क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन लिख देता हूँ, वो कर लेना। 1/x dx, 2/x dx, 3/x+5 dx, 9/8x+7 dx, 75/3/2x -7 dx, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन है, आप लोग सारे क्वेश्चन करना, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। अगर आप कोई बच्चा वीडियो पूरा देखेगा, उसकी बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, ठीक है, कि कितना आया आपका आंसर, क्योंकि इसमें थोड़ी मिस्टेक शायद आप कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप ये होमवर्क कीजिएगा और सारे फॉर्मूले रिवाइज कीजिएगा, और जो जो मैंने कंसेप्ट बताया उनको बार बार रिवाइज करोगे तो आपका चैप्टर ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। मैं बहुत सोच समझ के वीडियो बना रहा हूँ। चलिए फिर चलते हैं, बाय बाय।